हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपको मेरी पिछली कहानी कमसिन बहू और अरेबिक प्रेत पसंद आई होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रूह का सौदा, जो कि एक सत्य घटना से प्रेरित स्टोरी है। दोपहर के 12 बजे के समय हामिद घर से निकल ही रहा था, तभी उसकी अम्मी ने आवाज़ दी, बेटा दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में कहाँ निकल रहा है। हामिद बोला, माँ सलीम के घर जा रहा हूँ, वो 12वीं की एग्ज़ाम आने वाली है ना, उसके पास नोट्स लेने जा रहा हूँ। अम्मी बोली, पर बेटा उसका घर तो काफ़ी दूर है, तू पैदल पैदल कैसे जाएगा। हामिद बोला, अम्मी चिंता ना करो, अभी गया और यूँ अभी आया। चिलचिलाती धूप में हामिद सड़क पर जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगा। रास्ता बड़ा सुनसान था। तभी उसने बीच रास्ते में 500 का नोट पड़ा हुआ देखा। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, वहाँ कोई भी नहीं था। झट से उसने नोट उठा लिया। उसका मन खुशी से झूम रहा था। वो जल्दी ही सलीम के घर पहुंच गया, पर सलीम कहीं बाहर गया हुआ था। उसने इरादा किया कि वो कल आएगा। वैसे भी एग्ज़ाम अभी काफ़ी दूर थी। वैसे उसका दिन तो बन ही गया था। वो तुरंत ही घर आ गया। कल की तरह आज भी हामिद सलीम के घर निकला। उसके दिमाग में कल की ही बात चल रही थी। काश आज भी कल की तरह पैसे मिल जाए। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, उसे 500 के 2 नोट मिले। उसने वो नोट उठा लिए। अभी वह थोड़ा और आगे बढ़ा था कि रास्ते पर वह आश्चर्य में पड़ गया। वहाँ 2000 का नोट उसे मिला। हामिद के तो मज़े हो गए। वो सलीम के घर नोट्स लेने पहुँचा। सलीम बोला, यार सारे नोट्स तो नहीं है मेरे पास, पर आधे हैं, तू ले जा, आधे कल मैं अरेंज कर दूंगा। हामिद नोट्स लेकर खुशी खुशी घर लौट गया। अभी वह फिर उस स्थान से निकला तो वह फिर आश्चर्य में पड़ गया। उसे फिर 2000 का नोट पड़ा मिला। वो सोचने लगा, यह नोट कौन छोड़ जाता है। उसने सोचा, मुझे क्या, मुझे आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि गुठलियाँ गिनने से। और वे खुशी खुशी वह घर आ गया। शाम को उसने उस पैसे के कोल्ड ड्रिंक, केक व बढ़िया नाश्ता किया। अगले दिन फिर हामिद सलीम के घर जाने के लिए निकला। उसका मन खुशी से झूम रहा था। मन ही मन वह सोच रहा था, काश उसे आज भी पैसे मिले तो और भी मज़ा आए। वह फिर उसी रास्ते से निकला जहाँ पर उसे 500 के 10 नोट मिले। हामिद तो बावला ही हो गया। वो तुरंत पैसे लेकर सलीम के घर पहुंचा। सलीम उसका नोट्स लेकर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने तुरंत सलीम से नोट्स लिए और घर को निकल गया। इस बार उसे रास्ते में फिर 2000 के 2 नए नोट मिले। जैसे ही उसने नोट उठाए, उस चिलचिलाती धूप में हवा चलने लगी और हामिद उससे घबरा गया। वह तुरंत नोट लेकर घर की ओर भागा। उसे सारे रास्ते ऐसा लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घर पर जैसे ही वो पहुंचा, वो बेहोश हो गया। बेहोशी से उठते ही उसे उल्टियाँ चालू हो गई। उसके अम्मी अब्बू ने उसे पूछा तो उसने डरते डरते सारा किस्सा कह सुनाया। पहले उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले गए, पर हामिद की तबीयत में कुछ भी सुधार ना हुआ। तब उसकी अम्मी उसे पीर बाबा के पास ले गई। पीर बाबा ने झाड़ फूँक किया। तभी हामिद के शरीर अकड़ने लगा और एक मर्दाना आवाज़ में हामिद बोला, क्यों बुलाया है मुझे। बाबा बोले, इस बच्चे के शरीर में क्यों कब्जा किए बैठा है। वो मर्दाना आवाज़ बोली, इसको मैंने खरीदा है, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। पीर बाबा ने पता किया तो पता चला उस जगह एक रूह का डेरा है, जो लोगों को पैसे का लालच देकर मार डालती है। हामिद की भी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। आखिर उसने रूह से सौदा जो किया था, अतः उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही थी। आप भी सतर्क रहे, ऐसे किसी भी स्थान से पैसा ना उठाए, वरना अपनी जान माल के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। भूत प्रेतों पर आधारित मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल फ्रीकी फंटूश को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली रोचक कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।